और जय मसीह की खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश हो दोस्तों। आज के इस पुरफज़ल दिन के लिए हम खुदाम का शुक्र और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए उसके हजूर में हाजिर, ताकि उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करें। और मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ, और यकीनन ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर अपने घरों में बखैरियत हैं। खुदावन आपको महफूज रखे और खुदावन अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। नहायत कदूस, नहायत मेहरबान, जिंदा जलाली आसमानी खुदावन, तू जो सच्चा और बुजुर्ग है, जो तू था और जो है और जो आने वाला है, तू जो कादर मुतलिक है। तेरा ही नाम सब नामों से आला और मुबारक और अरफा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे सुंदर कदमों में खुद को झुकाते और मिन्नत करते हैं कि खुदावन आज का ये सारा वक्त, आज की सुहानी सुबह हम सबों की ज़िंदगी में बरकत और फजल की सुबह ठहरे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश करते हैं और आज के सारे वक्त के लिए हम खुदाम की तमजीद करते हैं, और ख़ास तौर पर आइए अपने आवाज़ों को खुदाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हुए उसके नाम की ताज़ीम करेंगे और मिलकर खुदाम की प्रस्तिश और ताज़ीम करते हुए क्वायर के साथ खुदाम की हमदो सना करेंगे। और आज क्वायर आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत और एनर्जेटिक गीत लेकर आई है और मिलकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आए हमारे साथ मिलकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल दें और गीत गाएंगे 307 आज पैदा हुआ खाल के दो जहां। जी
प्रेज द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो इस खूबसूरत गीत के लिए। आज पैदा हुआ खालिक दो जहां, सारी मखलूक है आज सिजदा करना, और बेशक तमाम मखलूक़ात सिर्फ उसी को सिजदा करती है और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हैं। इस बात के लिए हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। और मेरे दोस्तों, अब वक्त है कि हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने, और आज हमारे साथ सुमन मौजूद हैं, और सुमन के वसीले से आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सुनेंगे। थैंक यू पर साहब। आज की ज़िंदा पाक कलाम में से तिलावत ज़बूर 72 उसकी 17 आयत से 18 आयत तक। उसका नाम हमेशा कायम रहेगा, जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा, और लोग उसके वसीला से बरकत पाएंगे। सब कौमें उसे खुश नसीब कहेंगी। खुदावंद खुदा इसराइल का खुदा मुबारक हो, वही अजीबो गरीब काम करता है। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अज़ीम बरहक आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तो जो असल में हिकमत और दनाई का जारी करने वाला है, तो इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई से सैर कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और बरकत हासिल करें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, आज की इस अच्छी सुबह के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। और अगर आपने बगौर इन दो आयात को सुना जो अभी आपके लिए तिलावत की गई, तो हम ज़बूर नंबर 72 को बड़े बखूबी समझते और गाते भी हैं। और ये ज़बूर हमारे अज़हान को और हमारी अरवा को तक़वियत देने वाला ज़बूर है, और जिसमें हम ये गाते हैं कि रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा, ते उस तो बरकतां सब लोग पावन, ते कौमां उस दियां धन्यवाद गावन। और दोस्तों, खुदा की सताइश करते हैं कि ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात है कि मसीह का नाम जो है वो कल भी कायम था, वो आज भी कायम है, और वो रहती दुनिया तक हमेशा कायम व दायम रहेगा। और सिर्फ दुनिया की बात नहीं, बल्कि जब तक ये कायनात का वजूद है तब तक उसका नाम हमेशा इसी तरह से कायम व दायम रहेगा। और ज़बूर नंबर 72 को जब हम देखें और इसको समझने की कोशिश करें, तो याद रखिए कि ज़बूर नंबर 72 बेसिकली सुलेमान बिन दाऊद की दुआ है उन तमाम इस्राएली बादशाहों के लिए कि जो इस्राएल की ममलकत पर हुक्मरानी करते हैं। और इसके साथ साथ ये उसके अपनी ज़ात के लिए भी दुआ है। और अगर हम उस वक्त के सारे मोहल्ले वकूक का जायज़ा लें, तो बनी इसराइल के साथ बसने वाली दीगर अक़वाम पर जो बादशाह हुकूमत कर रहे थे, वो अपनी बादशाहत और अपनी सल्तनत को कायम रखने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीका अपनाते, ताकि उनका ज़ोर और उनकी ताकत बनी रहे। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि मुकद्दस सुलेमान हरगिज़ ऐसे नहीं थे, और उन्होंने अपने लिए खुदा से बरकत और हिकमत को क्लेम किया, और खुदा से ये इल्तिजा की कि खुदा उन्हें बरकत और हिकमत अता फरमाए, ताकि मुकद्दस सुलेमान जो हैं वो कमज़ोरों और गरीबों और नादारों की मदद और रहनुमाई कर सके। दोस्तों, उनका आगाज़ तो बहुत अच्छा था, उनका स्टार्ट बड़ा ही पॉजिटिव था, लेकिन ये आगाज़ जो अच्छाई के साथ हुआ, ज़्यादा देर तक ये आगाज़ इसी अच्छाई में कायम ना रहा। और अगर आप मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को देखें, तो सलातीन की पहली किताब उसके 11वें बाब को मैं उसके 2 आयात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहली सलातीन की किताब उसका 11वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयात। और खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर सुलेमान ने मुआबियों के नफरती कमूस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है, और बनी अम्मून के नफरती मोलक के लिए बुलंद मकाम बना दिया। उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया, जो अपने देवताओं के हजूर बखूर जलाती और कुर्बानी गुजरानती थी। गर्ज के कहने का मकसद क्या है
کہ وہ حکمت اور دانائی، وہ برکت جو مقدس سلیمان نے خداوند سے مانگی، وہ برکت اور حکمت اور دانائی میں زیادہ دیر قائم نہ رہے، اور وہ بادشاہ جو بنی اسرائیل پر سلیمان بن داؤد کی صورت میں حکمران تھا، بہت جلد اپنی اجنبی اور غیر اقوام سے بیاہی ہوئی بیویوں کے دیوی دیوتاؤں کے لیے بلند اور اونچے مقام بنانے میں مصروف ہو گیا اور اپنی راہ سے بھٹک گیا۔ اور دوستو، خدا کا کلام اگر ہم دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کو ایسے حکمران، ایسے بادشاہ اور ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو اپنا منصب نہ کھوئے، جو بآسانی ابلیس کے بندھنوں اور اس کے چنگل میں نہ پھنس جائے، کیونکہ اگر حکمران ابلیس کے بندھن میں بندھ جائے، اگر حکمران ابلیس کے جال میں پھنس جائے، تو اکیلا حکمران نہیں پھنستا، اکیلا بادشاہ ہی گرفتار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام قوم اور رعایا بھی برائی کی راہ پر چل نکلتی ہے۔ اور آج میرے دوستو، جس وقت ہم خداوند کے زندہ کلام کو دیکھتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ آج جس طرح سے مقدس سلیمان کی زندگی پر ہم نظر ڈال رہے ہیں، اسی طرح سے جو اہل اسرائیل تھے، مقدس سلیمان کے ان کاموں میں انوالو ہونے کے بعد ان کو یہ سوچنا پڑ گیا، ان کو یہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں کسی ایسی شخصیت کی تلاش ہونی چاہیے، ہمیں کسی ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جو راستی سے بادشاہی کرنا جانتا ہو، جو بآسانی دیوی دیوتاؤں کے بتوں کے سامنے اپنا سر نہ جھکا دے۔ اور دوستو، اگر ہم دنیا کے بادشاہوں کا موازنہ کریں تو دنیا میں ایسے بادشاہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے کہ جو حق اور سچ پر اور جو خدا کے کلام پر خاص طور پر ہمیشہ قائم رہے ہوں۔ تو بھائی پھر کیا کریں؟ کس کی طرف اپنی نگاہ اٹھائیں اور کس کو اپنا رہنما تسلیم کریں؟ اور دوستو، آج جب ہم ان دنوں میں ایڈونٹ سیزن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یہ ایڈونٹ سیزن ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ یہ ایڈونٹ سیزن کا مقصد کیا ہے؟ ان خوشیوں کی ریزن کیا ہے؟ تو ان خوشیوں کی بڑی واضح ریزن اس حقیقی ازلی اور ابدی بادشاہ کی پہلی آمد ہے کہ جس کی یادگاری میں ہم لوگ یہ ایڈونٹ سیزن کو مناتے ہیں۔ اور آج دوستو یاد رکھیے کہ جب ہم اس ازلی اور ابدی اور حقیقی بادشاہ کے بارے میں سوچیں اور اس پر غور کریں تو یاد رکھیے کہ مسیح بادشاہ کی پہلی آمد جو ہے اس کی دوسری آمد پر ایک مہر کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی وہ امید ہمارے اندر جلائے رکھتی ہے کہ جس طرح سے ہمارا زندہ بادشاہ، جس طرح سے مسیح بادشاہ پہلی آمد کے موقع پر بنی نوع انسانوں کے گناہوں کو دھو کر انہیں نجات کے دروازوں میں داخل کر گیا، اسی طرح وہ اپنی دوسری آمد کے موقع پر حق اور سچ سے عدالت کرتے ہوئے اپنے لوگوں پر پھر سے رحم فرمائے گا اور ان کا رہنما ٹھہرے گا، ان کا بادشاہ ٹھہرے گا۔ اور میرے بھائی، میری بہن، اس بات کو یاد رکھیے کہ یسوع بادشاہ جو کل بھی حکمران تھا، یسوع بادشاہ آج بھی حکمرانی کرتا ہے، اور یسوع بادشاہ مستقبل میں بھی حکمرانی اسی طرح سے جاری و ساری رکھے گا۔ اور اگر ہم مقدس پولس رسول کے خط کو دیکھیں جو تیتس کے نام تحریر کیا گیا، اور اس خط کے دوسرے باب کی 11ویں سے 13ویں آیات پر اگر ہم غور کریں تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید، غور طلب بات ہے جی، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔
और दोस्तों ये बड़ी ही अहम बात है, और यही वो उम्मीद और सहायफ की पेश खबरी है जो हम तक पहुंचाई गई, जो हमें गुनाह और इब्लीस के खिलाफ बरसरे पैकार रहने की जिला अता करती रहती है, और ये ढारस बंधाती है कि हमें बाआसानी इब्लीस के सामने घुटने नहीं टेकने, क्योंकि हमारा रहनुमा और हमारा बादशाह कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि वो यस्सु बादशाह है। और दोस्तों याद रखिए कि कलाम खुदा का वाज़े ये फैसला है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब इब्लीस हमारे सामने से भागा हुआ है, जब इब्लीस यस्सु के पांव तले कुचला हुआ है, तो क्यों ना हम उस बादशाह और उस रहनुमा के नक्शे पा पर कदम धरते आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वही बादशाह है जो अज़ल से अबद तक हमेशा हमेशा बादशाही करता हुआ हमें कलाम मुकद्दस की रूह से दिखाई देता है। और दोस्तों आज खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम उस बादशाह के हजूर अपने आप को झुकाएं, जिस तरह से मजूसियों ने उस यहूदियों के बादशाह को पहचाना जिसका सितारा देखकर वो उसको सिजदा करने आए थे। क्योंकि याद रखिए कि रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। और इसी ख्याल के वसीले से खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी सिताइश करते हैं कि खुदा बेशक तू ही हमारा हकीकी और अजली और अबदी बादशाह है। और खुदा हमें तौफीक दे कि हम दुनिया की बादशाहत जो कि इब्लीस से अहाता रखती है उसकी रनाइयों में खो न जाएं, बल्कि हम उस अजली और अबदी बादशाह की तरफ अपनी तवज्जो लगाए रखें और उसी के नक्शे कदम पर चलते रहें कि जो तेरे कलाम अक़दस के मुआफिक हम पर हुक्मरानी करता था, है और रहेगा। और बेशक हम उसी यस्सु बादशाह के ताबे रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करें, यस्सु के नाम में, आमीन। दोस्तों आइए खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और मिलकर यूं कहें, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ों कारब और दोस्तों के साथ होता रहे, आमीन। खुदावन आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे। और दोस्तों रुखसत होने से कबल एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों के हजूर में करना चाहता हूँ, और गुजारिश ये है कि आज मुझे एक नोट रिसीव हुआ कि चंद दिनों में सर्दी बहुत बढ़ जाएगी, और ख़ास तौर पर 25 और 26 दिसंबर जो है सर्दी अपनी पीक पे होगी। तो एक बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव बात है कि जब इस कदर सर्दी बढ़े और जो माहिरीन हैं उनका ये ख्याल है कि तकरीबन 52 साल की सर्दी का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, तो जब इस कदर मौसम स्वेर होने को है तो हम ज़रूर अपने उन भाई बहनों, अपने आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोगों का भी ख्याल करें कि जिनके पास इतनी सकत नहीं है कि वो अपने लिए गर्म कपड़े या अपने लिए ब्लैंकेट्स या क्विल्ट्स खरीद सकें। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर अपने ऐसे दोस्त, अहबाब, बहन, भाई, अपने आस पड़ोस में ऐसे लोगों की ज़रूर फ़िक्र कीजिएगा। और जितने दोस्त इस वक्त इस काम में लगे हुए हैं, मैं उन सब का बहुत तहे दिल से खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुदा उनसे मिन्नत करता हूँ कि खुदा उनको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे, और हम भी अपने अपने तई और अपने अपने बसात के मुताबिक ज़रूर इस कार खैर में शरीक हों। खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, और डिवोशन को शेयर कीजिएगा, और ताकि बहुत सारे लोग खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुने और इससे बरकत हासिल करें। और खुदावन आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने भाई पादी सलमान यूसुफ को इजाज़त दीजिए। खुदावन आपका हामी व नासिर रहे, आमीन।